तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन एक परिंदा ब्लॉग में आप सबका वेलकम। गुड मॉर्निंग। तो माहिरा को छोड़ के मैं आ गई हूँ स्कूल से और अभी हैं 7:30 बज गए हैं पूरे। उसको छोड़ के मैं आ गई हूँ और मौसम ना बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। मतलब मई में कहीं ठंड लगती है, लेकिन पता है मैं स्कूटी चला रही थी तो ठंड लग रही थी, मेरे हाथ में भी ठंडे बर्फ हो रहा है। इतना प्यारा मौसम है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी। पंखे में भी ठंड लग रही है, समझ लो आप। पंखा भी चल रहा है ना तो ठंड लग रही है। और यहाँ पे अभी छोटी वाली बेटी सो रही है और ये काम जो है सारे इनको अंजाम देंगे, हम इनको समेटेंगे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल के ब्लॉग में कि मैंने जो है अपना ये सिया था, कुर्ता सिया था, ये ऐसे ही रखा हुआ है कल से। तो इसको मैं साइड से मोड़ूंगी और घर के काम जो होते हैं वो करूंगी। और 11:30 बजे होगी माहिरा की छुट्टी। अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी 7:30 बजे सुबह के। तो चलिए ब्लॉग में बने रहना और वीडियो पूरी देखना, ठीक है। अभी दोपहर के मतलब सुबह के 11:15 बज गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ माहिरा को लेने स्कूल से। और हल्की हल्की ना बारिश सी आ रही है, कहीं मैं सोच रही हूँ कहीं ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाए। और हल्की हल्की बारिश है, अभी ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो ना भीग जाते हैं बच्चे, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो चलिए चलते हैं। 11:15 बज गए सुबह के, माहिरा को लेने स्कूल से। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अभी मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखो बादल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी ठंड वो गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। पंखे भी नहीं चल रहे, पंखे भी बंद हैं, पंखों में भी ठंड लग रही है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहना, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। और माहिरा बोली थी मैं नानी के घर जाऊंगी तो उसको लेके मैं स्कूल से सीधी अम्मी के घर जाऊंगी। तो अम्मी के घर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। हेलो नाना जी, हेलो नाना जी। टुम 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 टम। हाँ अरे भाई नाना बचाओ। चलो, ये आने कह रही थी कल से माहिरा। मैं अभी आने कह रहा था, मैं इससे कह रहा चुपड़ गई नानी को। कल भी बहुत वो कर रही थी, ये मुझे परेशान, मुझे लेके चलो, मेरा दिल नहीं लग रही है। तो गाइज मैं बच्चों को तो छोड़ी थी नानी के घर, आप लोगों ने देखे। तो बारिश जो है वो रुक गई है और धूप हो गई है अच्छी खासी अब तो माशाल्लाह से। मैं दिखाऊँ आपको, क्योंकि अभी शाम पे जो है 3-2:30 बज गए हैं, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। कितनी अच्छी धूप हो गई है, मौसम जो है सही हो गया, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है माशाल्लाह से। बिल्कुल भी मतलब गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, नॉर्मल। मैं सोच रही थी, मैं क्या सोचती अपने हस्बैंड से कह रही थी हमेशा मतलब पूरी गर्मी मौसम ऐसी रहे, न सर्दी न गर्मी बहुत अच्छा मौसम है। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि माहिरा की जो ट्यूशन है वो 4 बजे है। अभी 2:30 बज गए हैं, जाऊँगी, थोड़ा मुझे सौदा भी लेना है, शाम को पकाने के लिए भी लेना है। करेले बनाऊंगी आज शाम को, और अदरक नहीं, अदरक लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए अम्मी के घर पे। तो गाइस मैंने ना ट्राइपॉड में लगा दिया है मोबाइल, क्योंकि मुझसे ना इस तरह से ज़्यादा ब्लॉग बनता नहीं है। मेरे ना हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मतलब वैसे तो नहीं होगा दर्द, अगर हाथ से कोई काम करूँगी ना, इस तरह से ब्लॉगिंग करूँगी, शूट करती हूँ। मैं ज़्यादातर इस तरह से शूट नहीं करती हूँ, ट्राइपॉड में लगा के शूट करती हूँ वीडियो। जब से मेरी बेटी हुई है ना छोटी वाली, डिलीवरी के बाद मेरे दर्द होता था यहाँ से पूरा, ये पूरे सीधे हाथ में, तो दर्द उठ जाता है। कभी कभी होने लगता है जैसे हाथ पे ज़्यादा जोर डालती हूँ या कोई काम करती हूँ, इस तरह से मोबाइल लेके कैमरा शूट करती हूँ तो दर्द होता है मेरे हाथ में। तो बस कितनी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, डिलीवरी के टाइम पे भी और डिलीवरी के बाद भी। और मैंने तो 2 बच्चों को अपने अकेले दम पे पाला है और पाल रही हूँ। तो ये भी नहीं था कि डिलीवरी के बाद मैं 2 दिन या 8 दिन बैठ के खाना खा लेती। डिलीवरी के टाइम पे जब जैसे लेडीज़ खाना मतलब बेड रेस्ट करती है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जो आप करा है, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है और आपने आप ही करा है। और मेरे हस्बैंड की जब तबीयत खराब हुई, जब तो डिलीवरी का तो कुछ भी इतना वो नहीं था, जब उनकी तबीयत खराब थी उनका जो गम था, उस गम ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, मैं ऐसी हो गई थी
पागल सी हो गई थी, दीवानी सी हो गई थी। जब भी पता है कहीं आती थी जाती थी हर वक्त रोती रहती थी। मैं, मेरी आंख से आंसू ही नहीं रुकता था। मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ, मेरे माँ हो, मेरे बाप हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, किसी के सामने नहीं रोती हूँ मैं कभी भी अपने दिल का हाल में कभी किसी को नहीं बताता। लेकिन हाँ, जब हस्बैंड की तबीयत खराब होती तो आंख से आंसू ही नहीं रुकता था, बस रोती रहती थी। कहीं भी आती थी जाती थी, बस ऐसी हो गई थी पागल दीवानी। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अपना सब कुछ उसको मानने लगते हैं, और फिर एक शौहर, एक हस्बैंड जब बीवी से वो दूर हो जाए किसी भी मुश्किल परेशानी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है दिल को। वो तकलीफ मैंने सही है, मेरे दिल ने बर्दाश्त करी है। अब तो वो बात नहीं, मतलब गम तो हमेशा रहता है दिल में, लेकिन इंसान कभी भूलता नहीं उस चीज़ को। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को थोड़ा ना हिम्मत देती हूँ कि कोई नहीं, सब ठीक होगा इंशाल्लाह, एक दिन सब ठीक हो। और आप लोग भी इतना सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो उससे भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा सुकून से होता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। कितना गम है ये मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, और अल्लाह के सिवा मैं जानती हूँ और कोई भी नहीं जानते, और ना मैं किसी को बताना चाहती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर मैं ज़्यादा वीडियो लंबा कर देती हूँ आप लोग देखना, बस छोटे छोटे वीडियो सही लगते हैं, 7 मिनट का, 8 मिनट का, 5 मिनट का। तो मैं बच्चों को लेकर आऊँगी, पकाने का भी कुछ लेकर आऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे पास कमेंट आया था, ये उनका इसरार, उनकी आईडी पे इसरार खान नाम लिख के आता है। वो बोल रही थी कि मेरे बेटा आया है, मेरे 2 बेटे हो गए। तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नेमत से नवाजा है। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। और अल्लाह पाक आपके बेटे को, दोनों बेटों को नेक ईमान की दौलत दे, नेक तौफीक दे, और आप लोगों का दिल ठंडा रहे अपनी औलाद से। और बस सब लोग दुआ किया करो कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूँ लाइफ में। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। और इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और बस मिलाती रहूँगी इस तरह से आप लोगों के ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, और बच्चों को लेने के लिए, उधर से पकाने का भी लेकर आऊँगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना।